नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार करते हैं। अगस्त महीने का पहला दिन आज सुबह सुबह एक स्टॉक मिला हमें, एनालिसिस करेंगे। कैसा लगा हमारी प्रीवियस वीडियो और हमारी लर्निंग सेशन। जो हम सीखते हैं आपसे सीखते हैं, आप भी कमेंट कीजिए, हम भी आपसे सीखना चाहेंगे और आप हमसे भी सीखिए। तो दिखने में एक चार्ट मुझे मिला सैलड होटल का, ऑलमोस्ट मुझे साइडवेज ही दिख रहा है, इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। बट इस साइडवेज स्टॉक के अंदर भी मुझे एक रिवर्सल दिखाई दिया। तो वो रिवर्सल जो दिखाई दिया वो एक सपोर्ट पे आके कुछ पैटर्न बना। इसमें 2-3 मल्टीपल फ्रेम है जिस पे हमें देखना है। आर एस आई बेस भी है और प्राइजेक्शन बेस भी है। प्राइजेक्शन के बिना तो आप सीख ही नहीं सकते। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रेनिंग पर्पस है, लर्निंग पर्पस है। ये लर्निंग हम करेंगे आपसे थ्रू आपके कमेंट्स। आपको कुछ यहाँ पे कुछ और पैटर्न दिखाई दे, आप हमें उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हम भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। छोटा सा है सैलड होटल्स। तो इसमें जब आरएसआई में स्टॉक बढ़िया है, वैसे ये सीज़न आ रहा है, ये सीजनल स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अगस्त के महीने में ये अगस्त के बाद ही चलने लगा है। क्योंकि ये लगता है यूजुअली ये होटलियर स्टॉक है, होटल हॉस्पिटलिटी स्टॉक है, जो स्टॉक रन करता है मोस्ट ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सीज़न है उनका, अक्टूबर से सीज़न स्टार्ट होता है। सो बिफोर कमिंग द सीजन विल स्टार्ट एनालाइजिंग द टेक्निकल। क्या हमें इसमें पैटर्न दिखाई दिया? पहले हमें दिखाई दिया यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट। द ट्रेंड लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखाई दिया, बराबर। और ये जो ट्रेंड लाइन पे जो सपोर्ट लिया है, आप देखेंगे इस पे तो पहला सपोर्ट लिया यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज द सेकेंड सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट जो है वो यहाँ लिया। उसके बाद स्टॉक ने फिर से उसी हिस्टोरिकल लाइन को सपोर्ट लिया, चौथा। तो ये फोर्थ सपोर्ट आपको यहाँ से ले लिया। पर यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट लेने पे काम नहीं चलेगा, हमारे टेक्निकल एनालिसिस और वॉल्यूम क्या कह रहा है ये हमें देखना है। छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे वॉल्यूम क्या इंक्रीज हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 टाइम सपोर्ट, सेम सपोर्ट जोन से। और हमें यहाँ क्या क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ 2-3 पैटर्न है जो आपके साथ शेयर करूँगा अभी। तो यहाँ पे अब ये मैं ट्रेंड लाइन हटाता हूँ, बाद में ट्रेंड लाइन फिर से लाएंगे। कुछ हमें दिखाई दिया तो अभी आर एस आई बेस पे एक बार देख लेते हैं। आर एस आई जब आर एस आई 40 के नीचे आ गया, आर एस आई जब इस जोन पे आया, आर एस आई जब इस जोन पे आया, ये जब 40 के नीचे आ गया, यहाँ पे आर एस आई 40 के नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना, वो है डाइवर्जेंस। तो कहाँ से डाइवर्जेंस बना? बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न बनाया। ये बुलिश डाइवर्जेंस के लिए हम क्या ढूंढेंगे? आरएसआई का बटम कहाँ पर है? तो आरएसआई का बटम पहले हम ढूंढेंगे, लोअर बटम। आरएसआई का दिस द लोअर बटम, और इस बटम से ये बटम थोड़ा सा ऊपर है, बराबर। तो दिस वाज द आरएसआई लोअर टू हायर बटम, और प्राइस हाई से लो आया, क्लोजिंग को लेंगे सिंपली, और ये प्राइस हाई टू लो, और ये 4 कैंडल में है। ग्रीन कैंडल को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं, रेड कैंडल को कंसीडर कर रहा हूँ। होप यू कैन गेट टू सी, सॉरी। तो थोड़ा सा ये अभी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 4 कैंडल में जब डाइवर्जेंस बनता है, ये बहुत पावरफुल, वहाँ से ये रिवर्सल मोस्ट ऑफ टाइम ये रिवर्सल वहाँ से हो। अगेन गाइज, आई एम नॉट सेविलिस्टर्ड, मैं बस एक टेक्निकली सीखा हूँ, जो सीख के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना नॉलेज, कि कहाँ कहाँ से एक स्टॉक को हम एनालिसिस करके कहाँ कहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। और बिफोर टेकिंग ट्रेड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो यहाँ पे ये हुआ। तो डाइवर्जेंस के बाद कंफर्मेशन हमें यहाँ मिलता है। तो ये हो गया आपका कंफर्मेशन जोन, एग्जैक्टली ये जोन हो गया कंफर्मेशन। तो डाइवर्जेंस, क्योंकि डाइवर्जेंस वीक के ऊपर से यूजुअली बाय होता है, तो उस कंफर्मेशन जोन के बाद स्टॉक ने फॉलोअप लिया। फॉलोअप लेने के बाद
उसी जोन में आके वापस सपोर्ट लिया स्टॉक ने, तो ये हो गया डाइवर्जेंस बेस। तो ये सपोर्ट वही सपोर्ट है, कहाँ मिला, जो ट्रेंड लाइन पे भी बना, जो हम दिखाए थे, और यहाँ पे ये जो जोन है, जो डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस का जो वीक था, इस वीक को आके रिटेस्ट किया। चलो अभी ये और मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, कुछ और भी मिला है हमें। ये सपोर्ट जोन में आके ऐसे डोजी बनाया, तो डोजी क्या है, ये छोटे 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 डोजी बनाया, तो उस डोजी में है हाई वॉल्यूम। तो डोजी जब भी हाई वॉल्यूम होता है, नीचे हाई वॉल्यूम है, तो डोजी जब भी हाई वॉल्यूम होता है वो रिवर्सल के पैटर्न बनता है। तो डोजी हाई वॉल्यूम मीन्स रिवर्सल, उसको फॉलोअप मिलना चाहिए। अब रिवर्सल किस तरह से हुआ, अगला कैंडल नीचे काटा इसको, इस डोजी को, यहाँ इसकी क्लोजिंग था, अब देख सकते हैं यहाँ इसकी क्लोजिंग था, इसको नीचे काटा और ऊपर भी काटा और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो इस दो कैंडल की जो सेटअप है, इसको कहते हैं, ये ग्रीन और रेड का जो सेटअप है, इसको कहते हैं की रिवर्सल पैटर्न, जहाँ से रिवर्सल यूजुअली देखने को मिलता है, जैसे की रिवर्सल पैटर्न। तो इसका कंफर्मेशन ऊपर से होता है, ठीक है। नीचे एसएल, ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पस। अभी हम इस पर कुछ और भी देखेंगे। अब क्या क्या देगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, डाइवर्जेंस, की रिवर्सल, इसमें और एक भी पैटर्न बना हुआ है। तो ये मल्टीपल जब हम देखेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा कि हाँ इस पर हम कुछ सोच सकते हैं। बट वही, आपका फिनेंशियल एडवाइज़र के बिना आप कुछ नहीं कीजिए, ये मेरा सलाह है आपको, क्योंकि बहुत ट्रेड बहुत रिस्की है, अपना पैसा का मत ख़राब कीजिए। ठीक ठीक। तो ये हो गया अपना एक ट्रेंड लाइन, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है जो इस रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट, एक जो सपोर्ट है इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, बना के रख रहा है, बस देखने में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आड़े से हटा देते हैं। अब देखिए ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से स्टॉक बाउंस किया है, कहाँ कहाँ बाउंस किया है, इसी लेवल पे यहाँ बाउंस किया है। एक मिनट, ये है रेजिस्टेंस लेवल, मतलब एक सपोर्ट लेवल था प्रीवियस, उसको रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो बैक टू बैक रेजिस्टेंस बनाया। पर अगर आप सिर्फ इतना भी कैच करोगे, इतना भी कैच करोगे, तो ये हो गया आपका मोटा मोटी सा यहाँ से लेके जो यहाँ तक की आप करोगे, और यहाँ से ये हो गया एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत बुलिश पैटर्न माना जाता है, पर हाँ उसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकआउट जितने दूर जाएगा उतना स्टॉक वीक होता जाएगा, जितना जल्दी ब्रेकआउट मारेगा उतना स्ट्रॉन्ग है। आई होप इस बार ब्रेकआउट मारेगा, पर क्योंकि यहाँ पे की रिवर्सल पैटर्न बना, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगा फिर स्टॉक आके रिटेस्ट करेगा। कैसे क्लोजिंग देगा, सपोज ऐसे स्टॉक जैसे रिटेस्ट होता है, तो स्टॉक रिटेस्ट कहाँ से करता है, तो जैसे ये स्टॉक यहाँ से ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे जाएगा, मतलब ये ब्रेकआउट मारेगा, ब्रेकआउट के बाद फिर जाके ये रिटेस्ट होता है। तो रिटेस्टिंग वीडियो क्या होता है, आप वो स्टॉक रिटेस्ट लेवल वो भी देख सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ये है सेलेक्ट होटल का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे एक फाइनल टच आपको देता हूँ, वो एक मेरा जो सीखा हुआ है, कोई भी स्टॉक अगर लास्ट डे, लास्ट मोमेंट पे, मतलब प्रीवियस डे का क्लोजिंग टाइम पे मोमेंटम देता है, वो बहुत जेन्युइन बायर्स होता है, वहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं होता है, अगले दिन भागने वाला है। चलो लास्ट दिन का 15 मिनट पे क्या बनाया था, सी 15 मिनट्स की वॉल्यूम भी अच्छा है और बायर्स भी आया है, तो लास्ट 15 मिनट्स में स्टॉक ने बाय दिया है। और यहाँ पे अब देखोगे तो 1 आवर पे भी देखो तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम फॉर्मेशन हुआ है, 1 आवर पे भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम फॉर्मेशन हुआ है। RSI ऑन ट्रेंडिंग, आज 1 आवर पे भी ब्रेकआउट हो जाना चाहिए आज। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सेलेक्ट होटल, इट्स सीजनल स्टॉक, पर बिफोर टेकिंग ट्रेड कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। वो मैंने कंप्लीट इसका ये किया। बाकी वीकली हम देख लेते हैं, वीकली भी एक RSI मोमेंटम में रेजिस्टेंस सपोर्ट, थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है, जो मैंने डेली पे दिखाया वो रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ले रहा है। ये रेजिस्टेंस है आपका, वही लेवल है, ये जो लेवल है इज रेजिस्टेंस लेवल, तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, डेफिनेटली स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, पर वही है सिमेट्रिकल एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, पैटर्न के ऊपर से ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अब देखिए आज का एपिसोड, आज का वीडियो देखने में कंप्लीट साइडवेज है, पर यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाई दे रहा है RSI मोमेंटम में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ।